16 साल के हैं, सौनकादि ऋषि 88,000 वर्षों के हैं, फिर भी नीचे बैठ के सुन रहे हैं। सुना तो बाबा क्यों, तुम्हारे ऊपर कृपा हो गई है, वो रस स्वादन करा दो, काल काल ऐसी कथा सुना दो जो हम मुक्त हो जाए, चिंता हमारे लोग सुखम सुरक्षित। आप ऐसी कथा सुना दो वैकुंठम योग दुर्लभम, हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाए। किस प्रकार से हमें भगवान चाहें, किस प्रकार से हमें संत हमें याद करें, जीवन में वो करो। किस प्रकार से दुनिया हमें प्रेम करे, वो करो। वैरी राम बड़ाई नहीं, कहाँ मोह जाता है सबसे पहले। और महाराज राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय आना। चिंता न करो, पर मैं आपको ऐसी ही कथा सुनाऊंगा। एक बार यही संशय, यही मोह सती जी को हुआ था। सुंदर बात देखो, मांगी राम कथा। क्या मांगी, क्या कथा मांगी, क्या प्रश्न किया, राम कौन है। और कथा क्या सुना रहे हैं, शिव जी की सुना रहे हैं। क्यों, बोले राम तक तभी पहुंचोगे जब हनुमान की पूजा करोगे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, कभी मौका मिले तो राम हनुमान जी की कथा, इतनी कथा है साहब, मानस में चाहे तो मानस हनुमंत हो जाएगी। अरे मानस नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरजा राज प्रीति शिवकारी, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान बार बार गा रहे हैं शंकर जी, कपि कर प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान से बढ़कर कौन हो सकता है, सोचो। पर हनुमान को प्रणाम करे, बाबा तुम बस गदा दे, हमारी बुद्धि पर ठीक किए रहो और कृपा पर किए रहो, कोई महाराज दंभ द्वेष और मोह निद्रा ना पाए। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। और सुनाया एक बार बाबा का विवाह हुआ, दक्षिणा के साथ में महाराज कैलाश पर्वत गए, परंतु बहुत भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद में जब कैलाश आने लगे, तब कहा देवी हम चाहते चलो ना राम कथा सुनो। सती जी ने कहा बाबा राम कथा तो आपके द्वारा रचित है, राम कथा आपके द्वारा रचित है, रचि महेश ने मानस रखा आपके द्वारा बनाई है, आपसे भी कोई अच्छी कथा सुना सकता है क्या। तब कहा अगस्त जी है, चलो ना। अगस्त अच्छा अर्थात कुंभर जी, अगस्त जी के पास चलते हैं, राम कथा वहीं श्रवण करेंगे। मन तो नहीं है परंतु गई, क्यों, पति अनुकूल है। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। बोला तो मानना नहीं, यदि गलती भी है और पति कहीं गलत भी कह रहा है, पर एक बार मान लो, फिर बाद में समझा दो आप गलत कह रहे थे, ये गलत है, पर समाज में ना उसकी बेइज्जती कर दो। यदि इमली के पेड़ को नीम कह रहा है तो वहां पे तो हाँ कर दो, क्यों, अंत बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पत्थर की अपमाना नारी पाओ जब पर दुख नाना। ये हम नहीं कर रहे, हमारी सती सावित्री, हमारी अनुसुईया मैया, जानकी मैया को उपदेश दिया ये चित्रकूट में। एक बार यदि गलती कर दिया तो मान लो हाँ सही कह रहे हैं, उसमें तुम्हारा पुण्य पाप नहीं है, झूठ में पाप नहीं है। क्यों, स्त्री सुनर्भ विवाह है, चाहे भरतक प्राण संकट ईश्वर देते रहो, और बाकी स्त्री सुनर्भ विवाह है, चाहे भरतक प्राण संकट। आप यदि धर्म संकट में है, पति के अस्तित्व में है, वहां बोल दो हाँ ठीक है, और बाकी बात में कह तो गलती बोल गए हैं, अच्छा देवी हाँ गलती बोल गए हैं, बाकी से करना है आप जाना। कौशल भगवान नहीं आते हैं वो, और अपनी चटर चटर चलाते तो वहां थोड़ी आएंगे। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल पति के चरणों में बहुत प्रेम है, पति अनुकूल है, पत्नी अनुकूल नहीं है, पति अनुकूल है। उनके जी के अलावा कोई बात ही नहीं निकलती, और वहीं राम जी आते हैं। तो महाराज सती जी आती हैं, भगवान शंकर आते हैं,
और जैसे अगस्त जी को पता चलता है कि मेरे दरवाजे पर भगवान आए हैं माँ के साथ में, तुरंत अर्घ लेकर के आए। अब देखना, सेवा करते हैं, अर्घ देते हैं। अर्घ देने में हमारे देश में एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। क्या है? अतिथि देवो भव। और उस अतिथि देवो भव के उस भाव को देख करके बाबा स्वागत करते हैं। परंतु जब महाराज स्वागत होता है तो सती जी को लगता है कि ये बाबा डर गए। कथा क्या सुनाएगा? क्यों? बोले जजमान है और जजमान इतना तगड़ा है, पंडित जी का कथा सुनाएंगे। इस चीज को देख करके महाराज सती के मन में भाव आया कि हमको तो कथा सुनना ही नहीं है, हमें कथा सुनना ही नहीं है। और वो स्वामी जी कहते ध्यान से सुनना, एक बार रे ताज माही शंभु गए भजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी राम कथा चपाई नहीं आती ना, ताली बजाओ, चपाई हो जाएगी। राम कथा राम कथा सुनी महेश्वर परम सुख ऋषि पूजी है अगति सुहाए, ऋषि पूजी है अगति सुहाए। कहीं संभोगी कारी पाई, कहीं संभोगी कारी पाई। कहते सुनता रहो पति गुण गान, कहते सुनते पति गुण गान। कथा सुनते रहो पति गुण गान, कहते सुनते रहो पति गुण गान। कछु दिन कहा रहे दीनाना, कछु दिन कहा रहे दीनाना। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गीता का समय था और कौन आए? शंभु गए। इतने अक्षर का नाम पहले हमने सुना, पुरानी के नाम सुना चुके हैं आपको, मुझे और आनंद हो। शंभु गए, दो अक्षर का नाम है। गोस्वामी जी कह रहे शंभु गए तुम भजरी सिपाही। कितने अक्षर का नाम? ध्यान से सुनना। जब भगवान की भक्ति में आते हैं तो हमारा पद बढ़ जाता है। साथ में कौन आए हैं? पूरे संग सती जग जननी भवानी। कितना सुंदर टाइटल दिया है बाबा। भाव रखो, प्रेम से करोगे ना, आप प्रेम से बैठोगे ना तो प्रभु सुनाने वाले पता नहीं क्या क्या सुना देंगे, जीवन में सुने नहीं होंगे। कौन है? बोले जगत की माता ही है। आहा, कितना सम्मान दिया। परंतु जब महाराज कथा नहीं सुनी तो कौन कथा सुनी? ये कुंभज ऋषि के आश्रम में बैठ के पेड़ देखते थे। इतने सुंदर सुंदर आम के बगीचे थे, लगड़ा आम, दशहरी आम, ये तो बहुत सुंदर सुंदर आम। इनकी बीज लेकर के हम कैलाश में चलेंगे, वहीं लगाएंगे। सोचो, सुंदर है। महाराज सुनाते हैं आम के पेड़ देख रहे हैं, क्योंकि प्रभुता थी अगस्त ऋषि में। यहाँ महाराज अगस्त जी हैं, समुद्र को पीने वाले हैं, कितने सामर्थ्यशाली हैं बाबा। सब कुछ महाराज अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां दासी बनकर के काम करती थी। परंतु कथा कौन सुनी? राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा अगस्त जी ने कहा, और सुनी कौन है? सुनी महेश्वर परम सुख मानी। आए कौन थे? आए कौन थे? शंभु। कौन आए थे? टाइटल बढ़ गया, अर्थात बिजनेस बढ़ गया, महेश हो गया।
गया, एक पद बता। अब महाराज कथा पूरी हुई। अगस्त जी ने कहा तथास्तु, बताओ भोले बाबा ने कहा दक्षिणा क्या दें? हमारे जैसे कोई होता तो हम कुछ भी मांग सकते थे, पर बाबा ने कहा ना 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 ना, यदि आपको दक्षिणा देना है तो सोचा संसारी पदार्थ क्या मांगो, साक्षात भक्ति देने वाले हैं। जन्म जन्म मुनि जनों ने कराई, अंत राम कई आवत नहीं। आप राम कथा के लिए कुछ देना चाहे तो दक्षिणा तो राम कथा ही दे दे। गड़बड़ हो गया। अभी तक तो अगस्त जी महाराज शिव सो रहे थे, अब शिव जी ऊपर बैठे, पार्वती जी जाके कुर्सी में बैठ गए। तो अपना कर लो, अपना जितना करना है। अब नीचे अगस्त जी बैठ गए, बाबा ने कथा सुनाया, 9 दिन की कथा हुई। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाया हाया हाया। बाबा ने कहा दक्षिणा मांगिए। देखो परंपरा तो ये है कि हमेशा व्यास जी से पूछना चाहिए महाराज क्या दे, देव तब नहीं बनता। और मांगने वाले को भी यही कहना चाहिए आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। देने वाले को पूछना चाहिए और मांगने वाले को क्या कहना चाहिए? यजमान जी आपकी श्रद्धा, तब सफल है कार्य। कहा क्या दे? तो बाबा जी ने कहा कुछ ना दो, फिर से राम कथा सुना दो, अनंत बलि काम आया है। ऊपर में बाबा बैठे, अगस्त जी नीचे बैठे। अगस्त जी ऊपर बैठे, बाबा नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कहा ते सुनते रहो कभी गुण गाथा, कहा ते सुनते वालों देखो आप लोगों ने अपने स्कूल में तुम टक्कर मारी होगी। अब हम जब मारी आ रहे हैं आपके समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब तुम्हारा मन यहाँ नहीं है। कहाँ है? सोचो। कहा ते सुनते रघुपति गुण गाथा, बोलो कहा ते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तार रे दीनानाथ, कछु दिन तार रे दीनानाथ। आए शंभु कथा सुनी महेश और जाने लगे तो महाराज 4 अक्षर का नाम गिरिना था। अब जैसे भोले बाबा ने कथा सुनाया, अगस्त जी ने कथा की दक्षिणा दी और अगस्त जी ने सुनाया, पार्वती उठ करके बाबा का हाथ पकड़, दिमाग खराब हो गया, कैलाश नहीं समझ गया, कोई आकर के कब्जा कर लेगा हमारे पर्वत पर। देखो बाबा समझ जाते हैं जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं है वो किसी राम का नहीं है। राम का अस्तित्व तो पूरे वायु वेग में साहब, उनके 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 दूत का, उनके दास का अस्तित्व, हनुमंत का पूरे वायु में प्राण में है। ऐसा कौन है जो जीता है धरती पर वो कहे मैं हनुमान को नहीं मानता, मानना पड़ेगा, बिना श्वास के जी नहीं सकता। ऑक्सीजन देने वाले तो हनुमान है, पवन पुत्र है, वायु नहीं चलेगी, पगला जाओगे साहब, मर जाओगे। सोचा इसका कल्याण नहीं हो सकता। और वो स्वामी जी कहते हैं मुनि सन पिता मांगते पुरारी चले भवन दक्षिण तुम्हारी। मुनि सन पिता मांगते पुरारी चले भवन दक्षिण तुम्हारी। संग सती जग जननी दवाई थी जा रही है तो बस यही गड़बड़ है। जब बेटिया की शादी होती है, बहू की शादी होती है, नई नई बहू आती है तो सास कितना सोना चांदी नहीं अपने बहू को पहनाती। सोचो, ध्यान से सुनना, बिल्कुल गृहस्थी कैसे जीना चाहिए, है ना। सास महाराज हार भी भिजवाती है, कानों का, हाथ का, नाक का, दुनियादारी, ये मेरी बहू है, बड़ी बहू है, अरे बस पहली बहू आ रही है। देखो दोनों चीजें हैं, पहली बहू आ रही है तो चरचरा के प्रेम मर जाता है, को भेज देते हैं ना, भेज दो सब। अच्छा सबसे छोटी बहू है, लास्ट में थोड़ी करना है, फिर पर आगे बीच वाले बोले सीताराम।
आया हमारा कोई बीच वाला तो नहीं बैठा, गड़बड़ हो जाएगा। आमद महाराज बड़ी बहू आई, पूरा सोना चांदी भेज दिया। मानस कैसा है, बस यही कथा है। और सारे दिन बढ़िया रहा। अपन फेरने के लिए जब मायके जाना है, सब कुछ दे दिया सास ने, खाली कर दिया अपना जितना भी मिला नहीं मिला। और जब मायके जाएगी तो अपने कमरे में अलमारी में लाख मार के, कमरे में लाख मार के चाबी पर्स में भर करके लेके जाते। क्यों? सोचते कहीं तो करिए अपने बिटिया को ना दे दे। ननद तो ये नहीं है। सोच अब क्या प्रेम रह गया। संग सती जग, शादी के बाद में तो सास पत्नी का नाम पति से सिद्ध होता है, पिता का नहीं चलता, मायके में चलता है। इसकी बिटिया है, अच्छा फलाने जो ससुराल में लगता है क्या? ना बाहर आओगे तो किसका नाम चलेगा? बोले अरे उनकी पत्नी बाबू जी की पत्नी है। अच्छा ये चलता है कि उनकी बिटिया है, पत्नी चलता है विवाह के बाद। परंतु क्या हो गया, जाने लगी तो दक्ष कुमारी हो गई। क्यों? बोले राम की नहीं हुई। स्वामी जी ने कहा ये मेरी नहीं है। राघव ने कहा कि जब राम की कथा नहीं सुन सकती है तो ये धर्म में भी नहीं जी सकती। क्यों? बोले राम कौन है? बोले राम विग्रहवान धर्म, राम ही साक्षात धर्म है। ओ अब जाते जाते बाबा को लगा जिस प्रभु की कथा मैंने सुनी, जिस प्रभु की कथा मैंने बाबा को सुनाई है गस्त जी को, काश प्रभु का दर्शन हो जाए। अब कोई भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। संसार जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दर्श हरि दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करनी सदा सेवक प्रभु। प्रभु की कृपा हो जाए। और उसी समय क्या हुआ कि हमारे प्रभु का जन्म हुआ था अयोध्या में। जन्म हो गया था, विवाह हो गया था, और पिता के वचनों को लेकर के कहीं आवे सर भंजन नहीं भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता वचन तजी राज उदासी। दंडक बन विचरत अविनाशी। एक अगर गए मधुकर श्रेणी, तब देखी सीता नैनी। वनवास हो जाता है, यही दंडकारण्य में भगवान हमारे पीड़ों से लिपट के रोते हैं, पत्तों से पूछते हैं, देखो मायापति को है। भगवान पिता रात्रि सरसव फूल मलिका, बीच रस्तु मन चक्र योग माया उपासिता। माया जिसके हमेशा पास रहती है, जिसकी माया की नटनी कभी व्याप्त नहीं हो सकती। सोचो आज वो रो रहे हैं, क्यों? बोले एक ही चीज जानते हैं, जब पैदा हुए तब माँ ने कहा रो, रोएंगे और क्या करेंगे? कोई लीला करेंगे तो रोएंगे। तो कौशल्या मैया ने कहा लीला करे। बोले लीला क्या करे? धनुष मार ले कि गदा चला दे? बोले कुछ नहीं चलाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाता। तो प्रभु अपनी पूरी लीला में रोते हैं। क्यों? जानकी मैया कारण हो जाता तब रोते हैं। आगे पहुंचते हैं, जब हनुमान से मिलते हैं, को तुम श्याम जोर शरीर है छत्री वेश मन कीना, कठिन भोग कोमल पद गामी। कौन है जो विचरो मन स्वामी? कौन है यार? नारायण मोरे हृदय पीते थी वही। कौन है यार? तब रोने लगते हैं। हनुमान पहचान ले, पहचान है हनुमान जिस पिता को नहीं पटे बेटे को, जब कोई गड़बड़ बेटा मान जा बेटा, क्यों इतना लंबी चौड़ी मार रहा है मेरे सामने? प्रभु रोते हैं, अश्रु बिंदु आ जाते हैं। प्रेम अवतार है ना, एक ही लीला जानते हैं, माँ ने जो सिखाया है वही। और इतना नहीं, जब सबरी मैया के पास में जाते हैं, नौदा भगती जब का उपदेश देते हैं, तब भगवान रोने लगते हैं। आगे जाते हैं और कहते हैं, जब लखनलाल जी के शक्ति प्रहार लग जाता है, तब तो राघव बहुत रोते हैं। और कहते हैं, जब चित्रकूट में भरत चले, चित्रकूट हो रामा राम को मनाने, तो भरत जी को देख करके कहूं पट कहूं धन तीरा, उठे राम अति प्रेम अधीरा। परिक्रमा मार्ग में देखो भगवान उठे थे, पत्थर द्रवित हो गए थे, भगवान रोए थे। प्रभु कह रहे हैं, माँ ने जो दिया है जड़ी बूटी में वही करता हूँ। सिर्फ रो, क्यों रोगे ना? तो यदि आप रोगे तो
तो आपका अभिमान गलित हो जाएगा अश्रुओं के द्वारा। आपने देखा है ना कि गोपियां रोती हैं, जय तेरी कम जन्मना जहां श्रेयती राशिश्वत्री दैत्य विश्वकाम विचतावना तो धतात सवाम स्वामी जिनवदे। रोती है गोपियां, और जब गोपियां रोती हैं तो यदि गोपियां गायन्ते प्रकृतिता रुदुरुष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के लिए रोएंगे तब प्रभु की कृपा हो जाएगी। सोच रहे हैं भगवान शिव, सोच रहे हैं कि काश जिन प्रभु की मैं कथा सुन करके जा रहा हूँ, भगवती हेतु मैं मुनि सुनाई, भगवान के दर्शन हो जाए, और यदि ऐसी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। कथा सुन करके यदि सपनों में भगवान आ जाए, कथा सुन करके यदि हमें ऐसा अनुभव हो जाए, कथा सुन करके यदि प्रभु के दर्शन हो जाए। कई बार हो सकता है हमारी वाणी में दोष हो, कई बार हो सकता है हमारी दृष्टि में दोष हो, कई बार हो सकता है हमारे मन में अपराध हो, तो फिर हमारी कथा सफल कैसी है? बस याद रख लेना, भगवान की कथा सुन करके, मेरे राघव की कथा सुन करके यदि ऐसा हो रहा हो, कथा सुनते हुए मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन महानीरा, ऐसा भाव आ जाए, हृदय गदगद हो जाए, आंख महाराज सजल हो जाए, हृदय तरल हो जाए, समझ लेना कि भगवान का वास है। भक्त वत्सल भगवान की। और महाराज इस प्रकार हुआ, तो जैसे भगवान लीला कर रहे थे ना, तो प्रभु रो रहे थे, और बोले पापा ने देखा ये आवाज कहाँ से आ रही? जैसे नीचे देखा तो समझ गए शंभु समय राम ही देखा, उपजा ही हरस विशेषा। जाते मिलते परंतु लीला में विच्छेद हो जाता, लीला भंग हो जाती। तो क्या किया? भरिलोचन छवि सिंधु निहारी, भरिलोचन महाराज अपने नेत्रों से तसल्ली से दर्शन किया। तो कहते रुको यार, क्यों जाना है? कामत भगवान के दर्शन कर लो ना, सदैव सैया अच्छे से कर लो ना, बैठ जाओ ना, पान करो। लोचन चार करके जिन्हें करी राखे राही दर से चल घर अभिलाषे। सुंदर महाराज भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, तो कुसुमय जान की। वहां जाना ठीक नहीं समझा, क्यों? समय अच्छा नहीं है, भगवान लीला कर रहे हैं। ऊपर से स्नान कर दिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोरन सावन। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे। ये मेरी मानस गाने का विषय है, और आप जब पाई नहीं समझ में आती ताली बजाओ। क्यों? बोले हर जगह ताली में राम छिपा है। मैं आपको कह रहा था ना, ये थाली समझो आपके मजीरा है। क्या है? क्या है? मजीरा है। मजीरा नहीं बजाते? बजाते हैं ना, तो ताली बजाओ। ताली बजाओगे तो राम कथा सुनसर सरकारी सुनसे सहज हो राम नहारी। आप राम कथा की ताली बजाओगे, सुनो सोचो चौपाइयों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भाव रखोगे कि हम मजीरा बजा रहे हैं, तो मजीरा ही तो राम है। कैसे? बोले मजीरा मजीरा बोलो, क्या निकलता है? मजीरा मजीरा मजीरा, क्या निकला? राम जी निकलता है। मजीरा ने अपने आप को समर्पित कर दिया। आज के सोचो, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद कहीं चले
उस ऋषि से, वही तो प्रभु बोले क्यों? बोले सच्चिदानंद है, कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि इनमें सच्चिदानंद है नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? बोले सत होता है, चित्त होता है, आनंद होता है। इनमें सत्य ही नहीं है, चित्त ही नहीं है, आनंद ही में सत्य होता तो पता चल जाता कि इनकी बदली कहाँ है। चित्त होता, प्रकाश से होता तो क्या जानना चाहते? आनंद होता तो होते घूमते। इस प्रकार कहा तो देखो भोले बाबा क्या कह रहे हैं। अब देखना, हम लोग अपने घरों में समझाते हैं, कोई समझते नहीं तो लड़ाई हो जाती है, मुझे लगता है मार भी हो जाती है। परंतु बाबा को समझा रहे हैं, जास कथा तुम भज दिस गाई, भगति है तो मैं मुनि ही सुनाई। वही तो है जिनकी कथा सुन के अभी आ रहे हैं। अब समस्या ये कथा सुनी होगा बता, कथा ही नहीं सुनी सती जी, सोचो कब तक रही होंगी। 5 बार का वर्णन आता है कथा सुनने का, तो 9 बना 45, सवा महीने तो रही। सवा महीने में एक चौपाई भी नहीं सुनी। मुझे लगता है वही बात आती है कि कान पचक गए थे, कान बंद हो गए थे। सोचो, मैं कल बता रहा था ना कि एक बाबू ने कथा कराई और ठंडी के चक्कर में देखा देखी में डुबकी मार लिया नदी में, मंदाकिनी मैया में कान बंद हो गए दोनों। अब 9 दिन की कथा हुई, समझे में ना आए क्योंकि कान बंद, किसी को बताता हूँ तो बेइज्जती हो जाएगी। बता दे तो कोई ना कोई महाराज गरम करके तेल और डाला जाता है फूलता। और महाराज हमारे यहाँ धाकंदो और बहुत बढ़िया धूमधाम से होता है धाकंदो। होली खेलते हुए महाराज डीजे से, और बगल में एक बम फोड़ा, दोनों कान खुल गए। सोचो, जो हमारे भाग्य में नहीं है कहां से मिलेगा हमें? इसका मतलब कथा नहीं सुनी। बोले सुनो, जास कथा तुम भज दिस गाए, भगति है तो मैं मुनि ही सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। प्रणाम कर लो, इन्हीं की कथा सुने हैं। और सुनो, भक्ति प्रदान के लिए मैंने अगस्त्य जी को कथा सुनाई है, वही तो है प्रभु, इन्हीं की तो सुने। बोले नहीं करूंगी। क्यों? तब कहते हैं तुम्हारे में संदेह हो गया ना, ये मेरे इष्ट देव है, चलो प्रणाम करो। अब पति कहे कि प्रणाम कर लो, पत्नी को कर लेना चाहिए। कह रहे तो कर लो, तो कैसे कर लो? मैं भी पढ़ी लिखी आई हूँ, मैं कर ही नहीं सकती, मुझे तो पता है मैं करूंगी। बस यही बात है। क्यों? बोले पुत्री है ना, चतुरता की बेटी है, जीवन में चतुरता है, बात विवाद तो करेंगी। अच्छा बढ़िया पढ़ के आई है वहां से, पिता के यहाँ से, प्रजापति की पुत्री है। अब देखो क्या क्या गति होगी, अब गति भी देखना कहाँ होगी। पति का कहना ना मानना, देखना क्या होगा। कितना सुंदर समझा रहे हैं। सुना हो सती तव नारी स्वभाव, संशय असना धैर्य मन का। सुनो सती, तुम्हारी बात नहीं है, हमारी माताओं में एक बहुत अच्छा गुण है। क्या बोले? संशय का, शंका का। किसका? बाबूजी आए क्यों नहीं आए, बेटा आया क्यों नहीं आया, स्कूल गया था 2 बजे का आने का टाइम था, 4 बज गए, गाड़ी पंचर हो गई, क्या हो गया, ढूंढने लग रहा। संशय यानी कि तो हो सकता है कहीं कोई मित्र मिल गए होंगे, कथा में बैठ गए होंगे, कहीं धर्म में ना क्यों नहीं, क्यों लग गया। प्रणाम कर लो, मैं कह रहा हूँ नहीं। तब बाबा कहते हैं मुनि धीर जोगी सीध संतत, बीमार मत जे ध्याई, कहने दिन गव पुराण आगम, जास कीरत गावई। श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरे भगत हित। जो बड़े बड़े कतराओं में बैठ करके 88 हजार वर्ष तक की तपस्या करने वाले साधु संत, जिनका ध्यान करते ये वो है, प्रणाम करो। नहीं करूंगी। कहने तिनिगम पुराण, जो वेद वेदांत कहते हैं भगवान आप ऐसे हैं, आपकी कृपा ये है, तो लास्ट में कहते थे नेति नेति, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते। श्री राम व्यापक है,
ब्रह्म है, भुवन है, कर लो। परंतु सुनो देवी, ब्रह्म होकर के अपने भक्तों के लिए ये बंद करके आ जाते हैं। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के दूर। तब भी नहीं प्रणाम करती, तब भोले बाबा कहते हैं बहुत समझाया, समझ में नहीं आया, कोई लड़ाई नहीं। हाथ जोड़ा राम जी को, लग रहा है आज शिव की पत्नी के ऊपर आपने अपनी माया फैला दिया, ये तो काम से हो गई। कहा कि जब तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा जाओ परीक्षा देने। पर सती बोले बाबा परीक्षा तो लूंगी, ऐसे कैसे प्रणाम कर लूंगी। क्या सती भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती, प्रभु परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलते हैं। साधु संत महात्मा प्रतीक्षा करो ना, सभी ने कितना प्रतीक्षा किया, रामा रामा रटते रटते सबूरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। सोचो सती मान जाओ, नहीं मान नहीं कहा मैं ठीक है इस वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, तुम जाओ परीक्षा ले। कई बार हमारा प्रण गलत हो जाता है, परीक्षा लेने आई और मैं आपको बताऊं कि पुनि पुनि हृदय विचार धर्षी साकर भेष, जानकी मैया का भेष बना लेती है, सामने जाती है, आगे आगे चलती है, आगे थोड़ी माँ चलती है, माँ तो बीच में चलती है, माया है ना, आगे ब्रह्म चलते हैं, बीच में माया, पीछे लक्ष्मण लाल जी चलते हैं। परीक्षा तो लिया, भेष भी बनाया, पर गलत ले लिया, निर्णय ही गलत हो गया। क्यों? बोले महाराज अंदर द्वेष भरा है, मोह भरा है, अभिमान भरा है। अभिमान जब आ जाता है ना, ब्रह्म आ जाता है, तो याद रखना भक्ति सामने नहीं होती, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। गोपियों को अभिमान हो जाता है, बहुत सुंदर है, तभी तो भगवान पिता रात्रि सर्वों ने कहा बीच जन्म तो मनुष्य चक्र योग माया उपासिता, अभिमान हो जाता है। तभी तो गोपियां महाराज रास करती हैं और अभिमान हो जाता है, भगवान छोड़ के चले जाते हैं। परंतु जब रोती है तब इति गोप्रह प्रगायत प्रबलवच चित्तधा रुरुष स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यदि राजन भक्ति को पाना है मौन हो जाओ, भक्ति को पाना है, भगवान की कृपा पाना है, खूब रो, भगवान की कृपा पाना है, खूब हंसो। आदमी पागल कहने लगे तब कहानी बनेगी। क्या बोले हाँ बस हो गया, हाँ आप छोड़ो, हमारे पंडित हमारे हमको कह देते फ्यूज है रहा, हमारे प्यार जी आधे ज्यादा फ्यूज है, हमको अच्छा लगता है, तो कहते हैं आनंद तो आ जाता है, बाकी आप थोड़ा सा ना, हम कह देते आपको हाँ हमें क्या टेंशन है, हो हमें तो नहीं लोगो, हमें दिल की बीमारी है। मीरा भाई को क्या क्या लोग नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, बैठाता है मीरा का पेट दिखाते हैं, तो मीरा भाई जी कहती हैं, अपनी लिखती हैं, बाबुल बैद बुलाइया मेरी पकड़ दिखाई है, बाबुल बैद बुलाइया मेरी पकड़ दिखाई है, पर मूर्ख बैद मरम नहीं जाने कसक कलेज मार। अरे महाराज तुम क्या जान रहे हो, मीरा की प्रभु पीर हटेगी जब बैद सवरिया हो, यदि मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जान, कौन समझ सकता है, वही समझेगा। अरे मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत। प्रभु कहते हैं कोई मेरी प्रभुता नहीं समझ सकता, परंतु भी मेरा केवल कहेगा कानी नावन पेवल आना कहां तुम्हार मरम में। क्यों? जय जान ही तुम दे ही जनाई, जानत तुम ही तुम ही होई जाई। भगवान कहते हैं जिसको मैं जनाना चाहता वही मुझे जान सकता, बाकी कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े देवता नहीं समझ, ब्रह्मा नहीं समझ सकते, शिव नहीं समझ सकते, इंद्र नहीं समझ सकते, हम क्या समझ सकते हैं। पर प्रभु कहते चिंता न कर, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें अपना अस्तित्व दे दूंगा। क्या जाने कोई
राधो की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भैली भवनिया, लोग कहे मैं भैली भवनिया, लोग कहे मैं भैली भवनिया, लोग कहे मैं खुशी